अस्सलाम वालेकुम क्लास। अभी हम पढ़ेंगे टोटल पेनिट्रेशन न्यूट्रिशन यानी कि टीपीएन। टीपीएन क्या कहता है? इट इज़ अ मेथड ऑफ एडमिनिस्टर यूज़ करना इनफ न्यूट्रिशन टू अचीव द एक्टिव टिश्यू एंड ग्रोथ बाय पेरेंटल रूट। कहता है इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द लॉन्ग टर्म IV फीडिंग ऑफ द प्रोटीन सोल्यूशन containing high concentration of dextrose, approximately 20% electrolyte, vitamin, and in the some instance insulin। कहता है कि the individual component of the atoms vary with patient's need। कहता है components of TPN, कहता है इसमें वाटर प्रोटीन सोर्स की जगह पर कहता है कि लेक ऑफ नाइट्रोजन काज पुल वाउंड हीलिंग इंटरफेस विद ब्लड डिफेंस मैकेनिज्म। अमाइनो एसिड्स इंक्लूड द टीपीएन एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। कहता है कि एनर्जी सोर्स के लिए कार्बोहाइड्रेट्स और फेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर चॉइस इन इज डेक्सट्रोज in the form of 5 to 70% W/V solution, and in if it required in large quantity, insulin can be administered in TPN to increase up to the dextrose. Fat is administered in the form of oil in water emulsion. They provide high calories source in the low volume. Electrolyte sodium, potassium, magnesium chloride, calcium, phosphates। Trace elements कौन से कहता है कि act as a metabolic cofactor and essential for the proper functioning of the several enzyme in the body। They are zinc, copper, and manganese। विटामिन और मिनरल्स कहता है फेट सोल्युबल विटामिन, वाटर सोल्युबल विटामिन आर essential। they act as a coenzyme in the carbohydrates metabolism and DNA synthesis। नेक्स्ट को क्या है कि एडल्ट और चिल्ड्रन में इसकी नीड्स कितनी होती है, तो ये टेबल जो है ये आपको याद करना पड़ेगा। ये टेबल आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। कहता है कि वाटर जो है 30 से 40 मिलीलीटर के जी ओवर डे इन एडल्ट, यानी कि एडल्ट जो है वो जवानों में। फिर कहता है कि चिल्ड्रन में 30 से 40 ml ऑफ के जी ओवर डे, यानी कि चिल्ड्रन यानी कि बच्चों में। फिर कहता है 30 से 60 के जी के काल कैल से कैलोरीज के जी ओवर डे, 20 के काल के से मतलब होता है 1000, यानी कि के काल के जी ओवर mg। फिर कहता है 1 से 2 GM ओवर के जी ओवर डे, 2.5 to 3.5 GM ओवर के जी डे। अमाइनो एसिड्स, वाटर, एनर्जी एंड अमाइनो एसिड। नेक्स्ट वो बता रहा है कि टीपीएन एंड एचपीएन बैग। टीपीएन या एचपीएन बैग्स जो है, बैग्स क्या होता है? कहता है कि बैग्स उसने इधर फोटो बनाई हुई है, ये आपको बैग नजर आ रहा है। कहता है कि टीपीएन बैग्स आर शुड बी स्टेराइल। इसको पहले जरासीम से पाक करना। इन पास्ट पोलेविनेल क्लोराइड बैग्स वर यूज। पुराने वक्तों में प्रोनेविनेल क्लोराइड बैग्स यूज होते हैं, जबकि नाउन इथेल विनेल एसीटेट बैग्स आर कॉमनली यूज। एडिशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ टीपीएन, कहता है कि एडिशन कैसे करनी? कहता है अमाइनो एसिड सोल्यूशन एंड ग्लूकोज एडेड इन द बैग फर्स्ट बाय एनी फेट इमल्शन फॉलोइंग बाय एनी फेट इमल्शन इफ रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ विटामिन्स। कहता है कि प्रेसिपिटेशन को रोकने के लिए विटामिन को यूज करें। दे आर एडेड इमीडिएटली बिफोर द एडमिनिस्टर। यूज करने से सिर्फ पहले इसको डाल सकते हैं आप। कुछ नेक्स्ट बता रहे लेबलिंग एंड पैकेजिंग और डिटेलेबल। कहता है कि पेशेंट नेम्स उस पर लिखना, वर्ड एंड यूनिट नंबर। फिर कहता है कंपोनेंट ऑफ बैग्स, फिर टोटल वॉल्यूम, फिर एनर्जी कॉन्टैक्ट्स, फिर नाइट्रोजन, फिर इन्फ्यूजन रेट, उसके बाद एक्सपायरी डेट एंड स्टोरेज कंडीशन। फिर कहता है पैकिंग टीपीएन बैग्स इज सील्ड इनटू द डार्क कलर आउटर प्लास्टिक बैग। उसके बाहर जो है एक आउटर प्लास्टिक बैग में उसको डार्क कलर के में पैक करना। आउटर लेबल आइडेंटिकल टू इनर प्लेस। कहता है कि अंदर जो कुछ भी आउटर साइड पर जो भी लेबल किया लिखा गया वो बताएगा। इट इज रेफर्ड अंटिल रिक्वायर्ड टू मेंटेन स्टेबिलिटी। ये जब तक इसको, कहता है कि इसको रेफ्रिजरेटर यानी कि सर्दी में रखना, फ्रिज में रखना तक, जब तक ये स्टेबल रहता है, मेंटेन इसकी रहती है। कहता है एडमिनिस्टर यानी कि यूज़ करना। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वो हमें बता रहा है कि टीपीएन को यूज़ कैसे करते हैं, इसको मरीज़ को यूज़ कैसे करते हैं, मरीज़ को कैसे लगाया जाता है। कहता है कि फॉर्मुलेशन इज एडमिनिस्टर वाया कैथेटर होती है सिरिंज। द सॉल्यूशन इज एडमिनिस्टर स्लोली थ्रू द लार्ज वेन सच एज सुपीरियर वेना कावा, सेंट्रल वेन एंड सुपीरियर वेना कावा इज essential through the subclavicle vein immediately beneath the clavicle or near the heart। This prevent इजाज़त दे rapid dilution, पतला करना of the concentration fluid and minimize the risk of tissue and cellular damage due to hypertonic of solution। Generally the final concentration of the dextrose not greater than 10% can be given the peripherally इसको दिया जा सकता है। the solution containing more than 10% dextrose should be given via superior vena cava। इधर वो कह रहा है कि अगर 10% से ज़्यादा है तो उसको वीना कावा से देना है मरीज़ को, और अगर 10% से या उससे कम है तो उसको पेरिफेरली इसको इंजेक्शन लगाना। कहता है इफ द फॉलोइंग एब्रीविएशन मे बी यूज्ड इन द हॉस्पिटल इन डिस्क्राइबिंग द डिजायर ऑर्डर फॉर द पेरेंटल न्यूट्रिशन। कहता है कि फॉलोइंग पेनिट्रेशन न्यूट्रिशन जो है वो CV टीपीएन यानी कि सेंट्रल वेन टीपीएन यानी कि टोटल पेनिट्रेशन न्यूट्रिशन, PPN यानी कि पेरिफेरल पेनिट्रेशन न्यूट्रिशन, HPN यानी कि होम पेरेंटल न्यूट्रिशन। पेरेंटल होता है शरीयान। फिर कहता है कि इंडिकेशन कहता है कि GIT डिसीजेज और अल्सरेटिव कोलिटिस, पैनक्रिएटिटिस, मेल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, ट्रायूमा होता है, जख्म हो जाना, सिर्फ बर्न, एक्यूट रीनल फेलियर, गुर्दे का फेलियर। रोल ऑफ फार्मेसी कहता है कि हैंडलिंग एंड सेटलिंग ऑफ टीपीएन, फार्मासिस्ट प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन ऑन दिस एसेप्टिक जिसके जलने का अंदेशा ना हो। टेक्निक्स कहता है कि बेहतरीन टेक्निक्स बताते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कहता है कि फॉर्मुलेशन, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स एंड स्टोरेज कंडीशन। नेक्स्ट हमारे पास है एसेप्टिक कंडीशन, एसेप्टिक डिस्पेंसिंग, टर्मिनल स्टीरिलाइजेशन, एसेप्टिक टर्मिनल स्टीरिलाइजेशन। स्टूडेंट्स ये एसेप्टिक डिस्पेंसिंग जो है, ये वाला पेज आगे थोड़ा सा लेंथी उसने दिया, तो ये मैंने आपकी आसानी के लिए जो है वो इस शीट के ऊपर उतार दिया ताकि आपको मुश्किल ना हो। कहता है कि टर्मिनल स्टीरिलाइजेशन क्या है? हम दवा से कंटेनर बोतल को भरते हैं, यानी कंटेनर यानी कि बोतल को भरते हैं और फिर इसको बंद करके सील करके इसको स्टीरिलाइज करते हैं। इसको बैरूनी तौर पर सफाई करना है। कहता है कि टर्मिनल स्टीरिलाइजेशन। एसेप्टिक स्टीरिलाइजेशन या फिल्ट्रेशन क्या है? एसेप्टिक का मतलब तमाम तरह जरासीम को मारना, यानी दवा को स्टीरिलाइज करना, फिर कंटेनर को और फिर इसकी, यानी कहता है दवा को स्टीरिलाइज करना और फिर कंटेनर को, दोनों को स्टीरिलाइज करना। इसके कैप, इसके ढक्कन को स्टीरिलाइज करके बाद में रख दो और फिर वक्त कम है तो सिर्फ एसेप्टिक ही करो। और अब टर्मिनल को छोड़ भी सकते हैं।
सकते हैं। अगर वक्त कम है तो एसेप्टिक की जा सकती है, यानी कि दवा और उसके कंटेनर दोनों को, या खाली दवा को ही जो है स्टीराइड करो, यानी कि मेडिसिन से पाक करो। आगे एसेप्टिक डिस्पेंसिंग क्या कहता है कि डाइल्यूशन पतला करना, हैंडल करना, प्रिपेयर करना मेडिसिन को स्टीराइड यानी कि जरासीम से पाक करना टू दी मेडिकल प्रोडक्ट एडमिनिस्टर और सप्लाई टू दी पेशेंट, और मरीज को ये जो है वो टीका या इंजेक्शन लगाना बाय द रिस्पॉन्स ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, जो प्रिस्क्रिप्शन यानी कि जो डॉक्टर ने हदायत की है उसके तक ये फार्मेसी टेक्नीशियन या फार्मेसी असिस्टेंट या फार्मासिस्ट ये काम सर अंजाम देता है।